फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8वीं की इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक करने जा रहे हैं। तो पहला पार्ट है आपका अनदर चांस। सबसे पहले एक्सरसाइजेज हम देख लेंगे। ज़्यादा करके हमें एक्सरसाइजेज ही देखनी है। जैसे आपको लिखा है लिसन एंड रिपीट, तो आपको ये पढ़ के देखना है। जैसे बिगिनिंग, विनिंग, फॉरगिविंग, स्टार्ट, हार्ड, पार्ट, बेटर, लेटर, फेटर और डीप की और बीप। फिर वर्ड्स पार दे रखा है आपको, तो रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो गुड का बैड होता है अपोजिट। इसी तरीके से विलोम शब्द यानी कि आपको बताने हैं। सक्सेस का फेलियर, स्टेल का फ्रेश, होप का डिस्पेयर, एंड का बिगिन एंड शैलो का डीप होता है। इसके बाद अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वोवेल्स। आपको पता होगा वोवेल्स 5 तरीके के ही होते हैं और इन्हें हम हिंदी में स्वर भी कह सकते हैं, जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ए ई आई ओ यू होता है, तो ऑफन हो जाएगा यहाँ पे। इधर ब्लोट, विश, फॉरगिव और मिस्टेक। ठीक है, तो दोनों लास्ट के तीनों में आई ही लिखना है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, इसलिए इन्हें ध्यान से पढ़ें। और एड ग्रेड भी आएगी, तब एड ग्रेड में से भी हम एक बार देख लेंगे। फाइंड द वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग, मतलब आपको सेम ध्वनि वाले यानी कि सेम जो साउंड करता है, जैसे बेटर, लेटर और फेटर, है ना, डीप की बीप, ऐसे आपको सेम साउंड वाले वर्ड्स बताने हैं जिनमें सेम सुनाई देते हैं। जैसे शाइन का वाइन हो जाएगा, थ्रो का न्यू हो जाएगा, स्टार्ट का हार्ट, या आप यहाँ से पार्ट भी लिख सकते हैं, है ना। इसी तरीके से बिगिनिंग का क्या हो जाएगा, विनिंग भी हो जाएगा और फॉरगिविंग भी हो जाएगा। जो आपका मन है आप वो लिख सकते हैं। वैसे मेरा क्वेश्चन आंसर से बताने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन अब मेरे पास लिखे हुए हैं, बच्चों के लिए लिखे थे, तो आप भी एक बार देख, इन पर नज़र अपन दौड़ा लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस टू चेंज आवर फेलियर इनटू विनिंग है ये, है ना। और फेलियर इनटू सक्सेस भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। फिर व्हाट डज इट टेक टू मेक ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट टेक्स अ डीप डिज़ायर। फिर व्हाट शुड द पोएट मीन बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड टू मेक आवर लाइफ बेटर एंड बिकम समथिंग इन द वर्ल्ड। हम कुछ बनने के लिए जो है क्या लिखा, टू मेक आवर लाइफ, हमारी लाइफ बेटर करने के लिए और कुछ बन समथिंग करने के लिए, वर्ल्ड में कुछ भी करने के लिए हमें जो है लिटिल शाइन टू द वर्ल्ड का मीनिंग है ये, है ना। तो पोएट का मतलब है बाय एडिंग अ लिटिल शाइन टू द वर्ल्ड, इसका मतलब है कि हमारी लाइफ में हम कुछ बेटर करें और कुछ भी अपनी ज़िंदगी में जो भी हम कर रहे हैं वो अपने दुनिया में क्या करें, ऐड कर सकें। इसके बाद अगला है वाई शुड बी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। निराशा के समय हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज एज देयर इज़ ऑलवेज टुमारो लिखाइए, है ना, टुमारो लिखाइए। टू स्टार्ट न्यू, मैंने वो अलग अलग करके लिख दिया है, शायद इस वजह से ऐसा दिख रहा होगा। वॉट शुड वी होप फॉर आवर फ्यूचर, वी शुड होप फॉर स्टार्टिंग न्यू एंड विनिंग इन द फेलियर। अब हमारे पास मैच दी कॉलम से आप चाहें तो ये क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हैं, वरना आपको जैसे सही लगे। मैंने सिर्फ एक्सरसाइज के लिए ही ये वीडियो बनाया है वैसे। तो मैच दी फॉलोइंग देख लेते हैं। अ चांस टू ब्लोट, तो ये हो जाता है हमारा लास्ट में आवर मिस्टेक। उसके बाद इट्स ओनली टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप डिज़ायर टू ऐड लिटिल सनशाइन, और लास्ट वाला जो है नेवर फॉरगिव इन डिस्पेयर, ये वाला हो जाएगा, है ना। तो आप देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे मैच करके रखे हैं। अगला देख लेते हैं हम। अगला है लेट्स रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। तो बच्चों ये आपको पढ़ते आना चाहिए, आपको पढ़ना ही है और ख़ुद से ही करना है। ये अनसीन पैसेज टाइप का आप समझ लीजिए कि है ना। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट वाज द चैलेंज, तो आपको ये वर्ड ढूंढना है। इसका शॉर्ट ट्रिक यही है कि आप चैलेंज शब्द ढूंढिए, सबसे ऊपर ही दिख जाएगा आपको। द टू क्रोज चैलेंज ईच अदर, है ना। क्या है चैलेंज था, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड फ्लाई वाइल हायर वाइल कैरिंग स्नैक्स ऑफ द सेम साइज। कौन ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता है सेम साइज़ के, उनके वजन के मुताबिक स्नैक लेके। अगला था व्हाट वाज देयर इन द फर्स्ट क्रो स्नैक, तो फर्स्ट क्रो के स्नैक में क्या था, तो यहाँ पे देखिए आप लिखा है द फर्स्ट क्रो विल फिल्ड विथ स्नैक ऑफ विथ कॉटन, तो कॉटन था तो मैंने कॉटन लिख दिया है। अगला है व्हाट वाज देयर इन द सेकंड क्रो स्नैक, तो सेकंड वाले के पास क्या था, सॉल्ट यानी कि नमक था। व्हाट शुड हु वाज एक्सपेक्टिंग रेन, तो द सेकंड क्रो वाज एक्सपेक्टिंग रेन। फिर हु वाज डिफीटेड, द फर्स्ट क्रो वाज डिफीटेड।
अगला है आपके लेट्स राइट। तो आपको ये फॉलोइंग एक पैराग्राफ बनाना है जिसमें आपको ये सारे ही वर्ड्स आने चाहिए। आप चाहें तो अपने एडवर्ब, एडजेक्टिव इनके या नाउन्स के मुताबिक थोड़ा बहुत इनमें चेंजेस ला सकते हैं, जैसे वर्ब में आईएनजी वगैरह लगाना हो तो। बाकी आपको इनको बनाना है। तो अभी मैंने एक पैराग्राफ छोटा सा बनाया है, वो आप देख सकते हैं। जैसे ये है, रवि इज़ वेरी मच वरीड एंड कन्फ्यूज्ड ऑन द नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन। हिज बुक्स एंड नोट्स लाई स्कैटर्ड ऑन इन द होल रूम। ये रूम की स्पेलिंग गलत हो गई है, ROOM होगा। उसके बाद है, ही इज़ क्रैमिंग एंड फॉरगेटिंग एवरीथिंग। ही इज़ सर्चिंग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड डू लास्ट रिविजन। He have no food and sleep. His parents become very angry due to his fear of examination, sheer lack of self confidence. तो आप चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। इसके बाद है, लेट्स डू इट। अ नंबर हैज़ बिन गिवन टू ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इन द टेबल बिलो। रीड द टेबल एंड डिकोड द मैसेज। बहुत ज़्यादा आसान है ये भी करना। देखिए 14 नंबर पे जो दे रखा है, क्या दे रखा है 14 नंबर पे N, तो उसके नीचे वाला N आपको यहाँ लिखना है। ऐसे 5 नंबर पे आपको क्या दे रखा है E, तो आपको E लिखना है उसके ऊपर। तो ऐसे आपको सारे भर लेने हैं। सिंपल तरीका है, आप देख लीजिए 1 कहाँ कहाँ लिखा है, वहाँ पे A लिख देंगे। मतलब ABCD किस नंबर पे आती हैं वो आपको पूरे 26 लेटर्स दे रखे हैं, तो आपको उसी अकॉर्डिंग लिखना है ना। तो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू, ये आपको पूरा लिखना था। तो मैंने लिखा है, आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं और चाहे तो खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा इसको करने में आपको। ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।